स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अल्कोहल फिनॉल ईथर जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने रिएक्शन डिस्कस की थी, दैट इज़ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड और OH बॉन्ड। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्लीव होगा और एल्काइल ग्रुप भी क्लीव होगा। जो अल्काइल ग्रुप का एक पार्ट मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है, तो इसमें हमने दोनों क्लीवेज शो करनी है, क्लीवेज ऑफ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये रहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से क्लीव हो जाएगा और जो अल्काइल ग्रुप है ये वाला अल्काइल ग्रुप हो गया, तो इसका हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एसिडिक डिहाइड्रेशन करवानी है। एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हम प्रोटॉन की प्रेजेंस में वाटर की जो हम करवाते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, दैट इज़ प्रोटॉन की प्रेजेंस में हमने वाटर को रिमूव करना है। तो यही कम्प्लेक्स ले लेते हैं कंपाउंड, दैट इज़ OH और H। अभी मैं ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवा रही हूँ। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसलिए रिएक्शन करवा रहे हैं क्योंकि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो जो यहाँ पे प्रोटॉन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन इस लोन पेयर को, ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन गया OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं। एक हाइड्रोजन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन लगे हैं। अभी जो ये वाला बॉन्ड है हमने शो करनी है क्लीवेज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया, वाटर रिमूव हो गए। अगर ऑक्सीजन का सभी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चलेंगे, OH2 पॉजिटिव, वाटर रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ पुल कर लिया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा था उसके एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन ये अपने इलेक्ट्रॉन दोनों इसको डोनेट कर देगा। अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जनरली हम बॉन्ड शिफ्ट बोलते हैं कि ये वाला बॉन्ड इधर चलेगा, तो H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। तो H पॉजिटिव अगेन आ गया हमारे पास, तो रिएक्शन फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने इसमें देखा कि ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और एल्काइल ग्रुप का भी पार्ट ब्रेक हो रहा है। दैट्स वाई हम इस टाइप को रिएक्शन को, इन रिएक्शन में क्लीवेज होती है एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। तो इसी के साथ ये मैकेनिज्म हो गया। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर जनरल रिएक्शन लिखनी हो तो जैसे CH3 CH2 OH ग्रुप है, तो जो CH3 CH2 OH ग्रुप है इसमें हम चेक करते हैं, हमने इसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन करवानी है। तो जब हम इसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोटॉन डोनर है। तो ये वाला यहाँ से OH पार्ट, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखें, इसे कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, CH H सिमिलर यही होगा, H COH H और H। अभी इधर वाले कार्बन का OH जाएगा और इधर वाले का
कार्बन का हाइड्रोजन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड इधर डोनेट कर दिया और जो OH है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया। दैट मीन OH नेगेटिव गया और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव गया। तो ये तो बन गया एल्कीन, साथ में वाटर रिमूव हो गया। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन, बिकॉज दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल की जनरली पढ़नी है, तो प्राइमरी अल्कोहल की ये रिएक्शन होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में कंडीशन का फ़र्क पड़ जाता है जनरली सेकेंडरी और टर्शरी में, क्योंकि हम कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है तो रिएक्टिविटी देखेंगे कौन सा स्टेबल होगा। सो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सो हमने जो एसिडिक डिहाइड्रेशन की है उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी, जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में डिस्कस किया था, जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो अभी जो कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितने R ग्रुप हो गए वो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो टर्शरी का ज़्यादा स्टेबल होगा और यील्ड अच्छी आएगी। सेकेंड रिएक्शन इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट H, दैट इज H2, रिमूवल ऑफ H2। तो हमने क्लीवेज कौन सी पढ़नी है, दैट इज क्लीवेज ऑफ एल्काइल ग्रुप का कोई पार्ट क्लीव हो सकता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी पार्ट क्लीव हो सकता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप में क्लीवेज डिस्कस करनी है। तो सिमिलर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रही हूँ। इस कार्बन में से जो ये वाला कार्बन है तो हमने डिहाइड्रोजनेशन करवानी है। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, अभी दोनों एडजेसेंट, दोनों एक ही कार्बन से रिमूव होंगे। कैसे, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो इसका तो डबल बॉन्ड बन गया। अगर हम देखें, ये जो हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अगर पुल किए, हम जनरली बोल सकते हैं कि बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देकर गया है तो पॉजिटिव जाएगा। अभी यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होनी चाहिए थी, 5 होगी, वैलेंसी एक्सटेंड होगी। तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये एज अ H नेगेटिव जाएगा, ये एज अ H पॉजिटिव, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 CHOH, इसने इधर अपने इलेक्ट्रॉन दिए और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज अल्डिहाइड और हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अगर हम प्राइमरी जो होंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स हमें अल्डिहाइड देंगे। अगर यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे CH3 होता तो जो प्रोडक्ट बनता दैट इज कीटोन। बट जब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल में ना तो बनते हैं अल्डिहाइड और ना कीटोन, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करते हैं एल्कीन्स। तो इसमें क्या होता है, लेट्स डिस्कस। CH3 ये टर्शरी अल्कोहल है, CH3OH। तो पहले तो हम देख रहे थे कि एडजेसेंट कार्बन, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन, जो एक कार्बन था उसके ऊपर जो OH ग्रुप था और दूसरा का उसी कार्बन का हाइड्रोजन, ये रिमूव हो रहे थे। अभी इसमें क्या होगा, टर्शरी में एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन्स रिमूव होगी। जैसे इस कार्बन पे ये वाला कार्बन है,
ये कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो रिमूव होगा, तो इसमें हम डिहाइड्रोजनेशन नहीं पढ़ेंगे, इस केस में डिहाइड्रेशन होगी। तो डिहाइड्रेशन क्या होती है कि एक कार्बन में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, दूसरे कार्बन में से प्रोटॉन रिमूव होगा। बिकॉज अगर हम इसकी बात करें कि इसमें से हाइड्रोजनेशन क्यों नहीं हो रही, हाइड्रोजनेशन होने के लिए हमें जो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फ़ा कार्बन पे अटैच हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे हमने टर्शरी के केस में देखा था, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसी कार्बन पे जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। अभी इस केस में हमारे पास जो है सभी आर ग्रुप्स हैं। तो आर ग्रुप्स हैं, मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, दैट मीन जो H पॉजिटिव जनरली जो रिलीज़ हो। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये डिहाइड्रेशन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ये हमारा मेन कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती और इसकी डिहाइड्रेशन होती है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है एल्कीन। तो ये एल्कीन फॉर्म हो गया और वाटर रिमूव हो गया। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने 3 टाइप्स की क्लीवेज पढ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हम फिनोल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिनोल्स के बाद ईथर्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।